Yes, join beta. Hurry up. Good afternoon, sir. Yes, hurry up. Today, respected Nrutunjan sir is not present, so I am taking his class. So I am going to teach you grammar direct to indirect. I hope that you all already studied a lot of information, knowledge related the direct to indirect, right? So see here. Are you hearing me, beta? Are you hearing me? हेलो Yes, sir. Yes. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा are hearing me or not? हेलो बेटा आप बोलिए, आवाज दीजिए, so that I also listen that what you are hearing or not. हेलो Yes, sir. Yes, sir, we are बहुत hearing. धीरे आवाज आ रही है और साउंड इज कमिंग वेरी लो. चलिए आइए देखते हैं और अपने वीडियो को शो करिए. आपका फेस दिखना चाहिए जिससे कि आई आल्सो आस्क यू कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी हियर, पहले जैसे दिया गया है, सी सेड आई वाज absent yesterday. I was absent yesterday. I was absent, A-B-S-E-N-T, absent, Y-S-T-E-R-D-A-Y, right? Yesterday. इसको कैसे चेंज करेंगे? Anybody tell me what is the answer of this sentence? बेटा अपने फेस को शो करिए. Anybody? हेलो. Yes, very good. Everybody show your face. चलिए आपके नाम में इसमें आपका आ रहा है, आपका 5743 एडमिशन नंबर. चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपका नाम हो. व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? एनीबडी? बेटा कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं. स्पीक एनीबडी. आवाज आ नहीं रही है. आप यस बेटा, एनीबडी? आदित्य सिंह, आयुष और आपके अभिनंदन. एनीबडी? चलिए कोई आवाज नहीं तो चलिए हम बताते हैं. सी हियर, इफ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, हम क्या करते हैं? सी हियर, फर्स्ट ऑल आप इसको शुरू से देखिए. आप दिस इज द इन्वर्टेड कामा, राइट? डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट. Which part under the inverted commas, that is called the reported speech, and which part out of the inverted comma, that is called the reporting verb, right? This is the two part of direct narration. आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया. आप इसको जो हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो करते क्या है? सी हियर, इसमें रूल से आपको ये बताया जाता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है.
एज वेल एज आल्सो चेंज इन द प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंजिंग होगा, एज वेल एज जो आपके कुछ ऐसे वर्ड है हियर का देयर, टुडे का दैट, इस तरीके से उनमें भी चेंजिंग होता है। इसके अलावे आप ये जो इन्वर्टेड कामा देख रहे हैं, सिंगल कामा देख रहे हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं। अगली बात क्या होती है, इफ योर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज असर्टिव, असर्टिव मीन्स सिंपल अगर है तो यहां पर जो है, यहां पर इन्वर्टेड कामा को हटा करके आई ऑलवेज यूज दैट, दैट नामक कंजक्शन का यूज होता है, राइट। तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं हाउ वी चेंज। जैसे इस सेंटेंस को हम चेंज करना चाहते हैं तो हाउ वी चेंज हियर, तो आपको इस तरीके से कर देना है, सी हियर, फर्स्ट ऑल ऑफ सी। एक और बात देखिएगा, आफ्टर सेट, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब सेट, इफ ऑलरेडी गिवन हियर ऑब्जेक्ट, in that case said change into told, otherwise no changing। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो आप सेट को टोल में चेंज करेंगे, नहीं दिया होगा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आप यहाँ पे सेट का सेट कर देंगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया इन्वर्टेड कामाज, ये आपको कामा दिया गया, दोनों को हटा करके यू हैव यूज हियर दैट, सी सेड दैट, राइट। ये आप जो देख रहे हैं आई, इसमें रूल्स होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, SON सन अपॉन 123। इसका मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए, लिसन हियर। फर्स्ट यानी 123 123 दिया गया है, आई का मतलब फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन दिया गया आई और वी होता, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, राइट। तो इन दिस वे यू कैन चेंज। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट नंबर, अब हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी हमने बताया कि आपको सेट के बाद ऑब्जेक्ट होने पर सेट को टोल में करना है, नहीं होने पर सेट का सेट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने सेट कर दिया, यहां पे आपने डेट इस्तेमाल कर दिया। हमने बताया अभी जस्ट कि if your reported speech sentence is assertive, in that case you have used here that, हमने that इस्तेमाल कर दिया। अब हम आए हैं किस पे, पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन दिया गया आई इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। सी दिया है, आपको यहां पर सी कर देना है, राइट। नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात, सभी लोग अपने फेस को हमारे तरफ देखिए। अच्छा लग रहा है मुझे कि आप देख रहे हैं, आप भी फेस टू फेस देख रहे हैं। सी हियर, एवरीबॉडी सी हियर इफ पॉसिबल। अगला देखिएगा, वाज दिया गया है, वाज एब्सेंट यस्टरडे। वाज जो दिया होता है वाज वर, उसको हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। याद रखिए, वाज या वर हो तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन में। तो आप यहाँ पे हैड और उसके बाद बीन कर देंगे, सी हैड बीन, उसके बाद अब्सेंट का अब्सेंट रहेगा, एसएनटी अब्सेंट। अब स्टरडे को जो दिया होता है स्टरडे, इसको प्रेवियस डे में करते हैं, द प्रेवियस डे, द प्रेवियस, प्रेवियस डे। इस तरीके से आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। लाइक दिस यू कैन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बेटा आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, आप अपने हाथ से इंडिकेट करिए कि यू आर हियरिंग मी, हाथ से इंडिकेट करिए आप। यस, चलिए नेक्स्ट नंबर, अगला देखिए, और एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज द रीजन। हेलो, हेलो बेटा। यस सर। हाँ, एक बच्चे की आवाज, सभी लोग बोलिए, बोलेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू हियरिंग मी। यस सर। चलिए, हमने एग्जाम्पल अभी आपको बताए हैं, और देखिए इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे दिया गया नेक्स्ट, ये दिया गया है जॉन, JOHN, जॉन।
सेज, SAYS। नेक्स्ट दिया गया लेमन टेस्ट सावर, LEMON, लेमन टेस्ट टेस्ट। उसके बाद दिया गया है सावर। जरा ये बताइए कितने लोग बताएंगे इसके आंसर? एनीबडी? हेलो? Sir, John said that lemon tastes sour. यस, says जॉन। that और इसके बाद says आपका सेज। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे बता रहे हैं। that हाँ, सेज हो जाएगा। उसके बाद बताइए। That. दैट लगा दिया, that, वेरी गुड, वेल डन। और बताइए। Lemon tastes sour. lemon tastes sour. यस, लेमन टेस्ट। और आपका हो जाएगा सावर। जरा ये बताइए, टेल मी, बहुत आपने अच्छा बताया है या नहीं, अभी हम इसका आंसर देंगे आपका। ये जो आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट, इसको आपने चेंज नहीं किया, व्हाट इज द रीजन? एनीबडी? अच्छा लगेगा, डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। यस, बोलो बेटा। सर क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं है। पेट में है। क्या करें आप? पास्ट टेंस में नहीं है सर वो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कहा। जो ये सेज दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है क्या रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से आपने चेंज नहीं किया। इट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड, वेल डन। चलिए आगे देखते हैं। ओके बेटा, जब ऐसे आपके आंसर आएंगे, चाहे वो गलत आए, सही आए बहुत अच्छी बात है, गलत आए तो भी अच्छी बात है। कम से कम पता चलना चाहिए कि व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर सेइंग। तो सी हियर, नेक्स्ट अगला नंबर आपको दिया गया है। जैसे मोंटी सेड, MONTY सेड, एंड जस्ट आफ्टर दिया गया आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब इसको हमें चेंज करना है। यस, एनीबडी बेटा टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ यू चेंज दिस सेंटेंस? यस, बोलिए। Monty said Monty said Monty said that he He writes a letter. He was right for a letter. यस, Sir, he- आई जो दिया गया, ध्यान He दीजिएगा has बेटा। पता नहीं, या तो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी, क्योंकि आवाज बहुत धीमी आ रही है। थोड़ा सा फास्ट बोलिए प्लीज। ये आपने आई जो दिया गया, अभी हम आपको बताए हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। मोंटी जो दिया गया है, यह नाम जो है मोंटी आपका मेल हो सकता है, आपने ही कर दिया। अगर फीमेल मानते हैं तो सी कर सकते हैं। हमने ही मान लिया यानी मेल मान लिया, ही हो गया। अब यहाँ देखिए, रोट अ लेटर, राइट, ये आपका पास्ट टेंस में है। इट मीन्स इसका टेंस बदलेगा। तो जरा ये बताइए, आई रोट अ लेटर, सबसे पहले आप ये बताएं व्हिच सेंटेंस इज, इन व्हिच टेंस दिस सेंटेंस The mono. और पास्ट इंडिविजुअल को किसमें चेंज करते हैं? हाँ बेटा, Past present indefinite. पास्ट इंडिविजुअल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड एंड जस्ट आपका बी थर्ड लगता है, तो WRITTEN, रिटन, आ लेटर आपका हो जाएगा लेटर। इस तरीके से फुल स्टॉप लग गया। तो दिस टाइप योर आंसर इज कंप्लीटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एनी डाउट? no sir. No sir. आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबका मिक्स हो रहा है, क्योंकि डेली अगर पढ़ाना तो शुरू से बताई जाए, पर ये ओनली आपको रिवीजन चल रहा है। जैसे आपके आंसर आ रहे हैं सही, तो दिस इज ओनली फॉर रिवीजन। आगे देखें आप। ही सेड टू मी, he said to me
प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब इसको चेंज करना है, जरा बोलिए इसको कैसे चेंज करेंगे। हाउ यू चेंज दिस सेंटेंस? To me. asked me. Sir, he asked me. Sir, he asked me. He asked, yes, me, Me yes, that सर that, that नहीं लगेगा, that सर that नहीं लगेगा वहां पे। हाँ बोलिए That नहीं that। होगा। बेटा बोलने दीजिए जरा, ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए, फिर आपका हम आंसर लेंगे कि यह आपका आंसर गलत है या सही। बोलने दीजिए। यस, दैट के बाद Let me help you. हाँ बेटा, दैट के बाद आफ्टर दैट Let me help you. लेट मी, और उसके बाद आपका हेल्प और मी दिया है, यही बोला आपने ना। अब देखते हैं कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये आपका डायरेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट। तो देखिए आपका जो आंसर है राइट, योर आंसर इज इनकरेक्ट, गलत है। अब देखिए सही क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लिसन हियर, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। जो कुछ भी चेंजिंग होता है हमारी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए इसमें दिया गया है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प कीजिए। दिस सेंटेंस बिलोंग टू इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। और इंपरेटिव सेंटेंस होने पर इस सेड को ध्यान दीजिएगा, इस सेड को जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस सेड को जो है अकॉर्डिंग टू सेंस रिक्वेस्टेड, REQUESTD रिक्वेस्टेड, ORDERED ऑर्डर, उसके बाद ADVICED एडवाइस, ETC में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा कब, हमारी सेंटेंस जब इंपरेटिव होगी तब। तो ये हमारी सेंटेंस जो दी गई है ये क्या है, इंपरेटिव है। तो हम करते क्या है कि जब इसको चेंज करेंगे, जब ऑलरेडी प्लीज लगा हुआ है, इट मींस हियर इज रिक्वेस्टिंग, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ हम लिखेंगे ही जस्ट आफ्टर सेड चेंज इनटू क्या चीज, इसमें बताइए रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड में आप चेंज कर देंगे, REQUESTD रिक्वेस्टेड, जस्ट टू हट जाएगा आपका मी। और यहां दीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में यहां पर जो है, जो यहां आपका ये कॉमा लगे हुए हैं, हम ऑलवेज यूज टू, ओनली यूज टू, क्या हो जाएगा टू। ध्यान दीजिएगा, प्लीज को हटा देंगे एंड जस्ट आफ्टर आपका HELP, जो आपका ये दिया गया है B1, इसमें B1 को चेंज नहीं किया जाता है, सेम लिखा जाएगा हेल्प। और मी जो आप देख रहे हैं, मी इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने यहां लिख रखा है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन मी को चेंज करेंगे हिम के यानी ही के अनुसार, तो यहां पर आपका हो जाएगा हिम। तो नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इस तरीके से आप इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और यस टेल मी, आप इसको समझ रहे हैं? सर यस बेटा, ये सिर्फ आपका एक तरीके से रिवीजन चल रहा है कि देखते हैं कि आप कितना जानते हैं। आपको भी चेक करना होगा अपने आप को कितना जानते हैं। सी दियर नेक्स्ट, he said to his servant clean the room, he said to his servant clean the room, CLEN, clean the room। चलिए बेटा, ये आपके क्या नाम आ रहा है, कुमार कृष्णा शायद नाम आ रहा है आपका, कुमार कृष्णा एन, और ये है आदित्य कुमार, किसला नाम है? हाँ क्लियर नहीं आ रहा, चलिए डोंट माइंड। सी हियर, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। जरा आप ये देखिए, जो क्लीन द रूम दे रहा है आपका,
ये बताइए किस प्रकार की सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे कि आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है, क्या है? टेल मी। सर क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है। इंपरेटिव है बेटा? imperative है। यस, वेरी गुड, वेल डन। इंपरेटिव है तो अभी हमने बताया आपको कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस इंपरेटिव होती है तो हम सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है उसको हम किस में चेंज करेंगे? इसके सेंस के अनुसार, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, लाइक दिस अदर वर्ड्स। तो इसमें आई सेड, ही सेड टू हिज सर्वेंट, कोई अपने सर्वेंट को क्या देता है? ऑर्डर, राइट? तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे? ही और सेड को जो है Order his servant. ORDER ऑर्डर हो जाएगा, टू हटा देंगे, जस्ट आफ्टर हिज, और SERVANT सर्वेंट। और यहाँ पे हमने अभी आपको बताए हैं कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो टू इस्तेमाल करना है, ऑलवेज टू। तो जस्ट हियर टू, और क्लीन द रूम, ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख देना, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट? चलिए और देखिए अब इसके बाद, हाँ बोलिए, आज बोलो बेटा, कोई पूछ रहा है क्या? एनीबडी? नो, चलिए। अगला आपको दिया गया, ही सेड टू मी, just inverted comma, I bought a gift for you. I bought a gift for you, right? I bought a gift for you. जरा इसको बताएं कि व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द इनडायरेक्ट करेक्ट? बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलिए, स्पीक लाउडली। यस, He told me that. हाँ, क्या हो जाएगा? He told me that. नहीं, शुरू में आप क्या बोले? ही बोले हैं आप बेटा? Sir, he राइट, ही told यस, टोल्ड, told me आगे to That No, sir, that. He told me that he had bought a gift for you. यस, यहाँ पे दैट आएगा बेटा। दैट इसलिए आएगा कि हमारी ये सेंटेंस जो है क्या है? असर्टिव है, और असर्टिव में हम ऑलवेज यानी हमेशा दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बताइए, आगे Sir, बोलिए यहाँ पर दैट के बाद दैट। Sir, he had bought a he had gift for gift for you. you. यस, ही, और देखिए बाट दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है। कोई बच्चा बोल रहा है हैड आएगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। यहाँ पे हैड करेंगे, और थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म भी आपका बाटी होता है, तो BOUGHT बिल्कुल सेम उतार देंगे। उसके बाद अ गिफ्ट भी हो जाएगा, और या उसके बाद आपको लिखा फार, और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका Sir, यू दिया गया, यू हमने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे सेकेंड पर्सन को, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन दिया गया यू, यू इज द ओनली सेकेंड पर्सन ही होता है। तो सेकेंड पर्सन को ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी दिया गया है तो यहाँ पर जो है मी हो जाएगा। यस, एनी डाउट? No, sir. चलिए आइए देखते हैं और नेक्स्ट। अगला नंबर दिया गया है, ही सेड टू मी। ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी। अगला नंबर दिया है, व्हाट आर यू ईटिंग? यस, व्हाट आर यू ईटिंग? चलिए इसका देखते हैं कि आप लोग आंसर जानते हैं या नहीं। चलिए, स्पीक नाउ। He said to me, what are you eating? Yes, बोलिए, कोई बच्चा बोला यस। he told me. He told me. हाँ, he
asked told me. me. Sir, asked me. Sir, he asked me if He asked me. चलिए आपका ही आस्क्ड Me मी that दैट What are you? he दैट के sir, बाद if लगेगा. sir that कोई what बच्चा he इफ बोला, sir, हमने that इफ what भी कर he दिया है। हम आपको बताएंगे कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए इफ के बाद जस्ट आफ्टर इफ, हाँ बेटा, that what हाँ उसके बाद आपका sir, व्हाट हो गया। that what So she asked to me what I was if doing. नहीं होगा व्हाट के if बाद नहीं होगा शरीफ वहाँ What पे are नहीं you- होगा तो सर लगा। वो नहीं। if नहीं होगा बेटा टेल मी आफ्टर व्हाट आई कैन राइट हियर। Yes, sir. आंसर आपके नहीं आ रहे तो चलिए हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या सही है। सी हियर, देखिए जब हमारी what was रिपोर्टेड he? स्पीच की सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होती है तो फर्स्ट आलाप हम सेड को जो है, इस सेड को आस्ट में चेंज कर देते हैं। आपने चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। इसके लिए टू हटा दिया आपने, मी कर दिया, जो भी दिया होगा लिख देंगे। जस्ट आफ्टर सी हियर, यहां पे क्या गलती हो रही है उसको हम जानते हैं। देखिए आपकी जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है दिखाई दे रही है आपको, ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, द सेंटेंस समटाइम स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे कई बार हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ लगाएंगे। इफ और नहीं तो WHETHER वेदर, WHETHER वेदर, इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। कब कब यूज करते हैं, यदि हमारी सर, सेंटेंस helping verb किसी जब हेल्पिंग लगता है। वर्ब से शुरू हो तब। बट दिस टाइम, इस समय ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, WH वर्ड से शुरू है, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसको आप बोलते हैं उससे शुरू है। इफ योर सेंटेंस इज ऑलरेडी started with the question word, in that case no need of the if or whether, इनका आवश्यकता नहीं है। यही आपका जो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। WHAT व्हाट हो गया, राइट, क्या हो गया, व्हाट। और उसके बाद जो बाकी हमारी ये सेंटेंस बची हुई है, राइट, इस पार्ट को हम बनाएंगे असर्टिव। ये आपका लग रहा है इधर, what he was क्या catching बनाएंगे, इसको असर्टिव बनाएंगे। तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो हमें इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपको दिया गया है यू, राइट, यू दिया गया है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हमेशा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए हमने बार बार वही बता रहे, यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार मी दिया है, आप यहाँ पे आई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जस्ट आफ्टर, ये भी आपको देखना है कि इन which tense दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट टाइम, इस समय किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई के अनुसार यहाँ पर वाज हो जाएगा जस्ट आफ्टर ईटिंग, EATING, एंड जस्ट आफ्टर फुल स्टॉप, आपका इंट्रोगेटिव मार्क हट जाएगा। लाइक दिस यू कैन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एनी सेंटेंसेज इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, ऐसे चेंज करते हैं। एनी डाउट, बोलो बेटा। sir चलिए आगे देखते हैं, और देखिए no आप। sir ओके ओके बेटा। अब जैसे दिया गया है नेक्स्ट नंबर, द टीचर से टू मी,
don't waste your time. Don't waste your time. राइट इसको चेंज करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम. जरा इसको बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर. Teacher told me that. Sir, teacher ordered me. Sir, teacher told me. Sir, the teacher ordered me. नहीं, वन sir, सेकंड बेटा. Sir, टीचर the teacher advised me. Advised me. द टीचर एडवाइस ADVICD एडवाइस्ड मी. आगे बोलते रहिए. एडवाइस मी That- जस्ट आफ्टर. Don't. Sir, do not wash. Waste your people. Sir, क्या डू लिखे हैं नॉट आगे? वेस्ट Do not Sir, waste ठीक है। time. Sir, waste टू लगा time. दीजिए सर वहाँ पे टू. Time. और वहाँ कुछ पर टू लगा दीजिए. यहाँ पर. सर वो एडवाइस. यस सर. चलिए हमने 2 लगा दिया. अब ये देखते हैं कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. द टीचर एडवाइस टू डोंट वेस्ट टाइम. ये आपका कहीं ना कहीं यानी थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है. वो क्या गलती है सी हियर. आइए हम नीचे आपको बता रहे हैं. यहां देखिए कि इसमें क्या मिसिंग है और अगले वाले में सही क्या है. द टीचर सेड टू मी. अध्यापक ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम. अपने समय को खराब मत करो. ये 2 सेंसों में चला जाएगा कि हम कई बार वे एडवाइस भी देते हैं एंड समटाइम्स दे ऑर्डर्ड आल्सो. वे कभी आदेश भी देते हैं, ऑर्डर देते हैं. तो अगर मान लीजिए इसको आप एडवाइस में ले रहे हैं, अगर मान लिया टीचर ने कहा कि अपने समय को खराब मत करो, तो एडवाइस में ले लिया अगर हमने, अच्छी बात है. द टीचर एडवाइस मी. यहां तक तो आपका बिल्कुल सटीक जा रहा है, करेक्ट है. लेकिन थोड़ा सा यहां पे बदलाव की जरूरत है. वो देखते हैं कि क्या बदलाव की जरूरत है. सी हियर. अगर आपकी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है, इफ यू वांट टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इन दैट केस आपको सबसे पहले यहां पे लिखना होता है नॉट, उसके बाद टू आएगा. इस डू नॉट को हटा करके आपको क्या लिखना है, नॉट टू. और उसके बाद आपका जो वर्ब दिया गया है वेस्ट, WST वेस्ट. और उसके बाद योर जो दिया गया है, योर इज द सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. मी दिया गया है, मी का जो है अपना के लिए माई हो जाएगा, माई टाइम. राइट. अगर इसको जो है हम ऑर्डर में चेंज कर दें, ऑर्डर में, तो यहां पे अगर आपने ऑर्डर भी रिप्लेस कर दिया है, ORDERED, ऑर्डर. द टीचर ऑर्डर मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम. तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि कई बार या अधिकतम मेनी टाइम्स टीचर ओनली गिव ऑर्डर्स, आदेश देते हैं. तो कभी कभी आपका एडवाइस का भी सेंस आ जाता है एंड मैक्सिमम टाइम द सजेशन या सेंस कम द ऑर्डर. तो ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं. ओके बेटा, चलिए अभी फ्यू मिनट्स इज लेफ्ट, सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये दिया गया आपका विराट सेट विराट सेड आई एम लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज दिस डेज. एम आई कर दीजिए इसमें, बल्कि एम आई लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज these days.
राइट। इसको देखते हैं कि व्हाट इज योर आंसर। चलिए कोई बताए, एनीबॉडी बताओ बेटा, व्हाट इज द आंसर। Told that. सबसे पहले हाँ बोलिए। विराट है, विराट। Veera said that. यस Virat विराट। said that. विराट के बाद Said that. Sad. सैड। तो आपका सैड जब बोल रहे हैं तो That. इट मीन्स योर आंसर इज गोइंग ऑन इनकरेक्ट, गलत होने जा रहा है। चलिए और कोई, और कोई बेटा। Told that. गलत हो रहा है बेटा, Sir, Virat says that. ये भी गलत हो रहा है। और कोई बोलो बेटा। चलिए सी हियर, डोंट माइंड, सी हियर। अभी हमने आपको बताए हैं कि आपकी समटाइम्स योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पे एम दे दिया गया है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया, इट मींस दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि इफ योर सेंटेंस स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब एंड इफ यू वांट टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, वी सेड, क्या चीज सेड चेंज इनटू आस्क्ड। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले आपने आस्क कर दिया और यहां पे आपको बताए थे इफ अथवा वेदर। यू कैन यूज हियर इफ या WHETHER वेदर, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ अथवा वेदर। लिसन अगेन, अगर आपकी सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहां पर इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ अथवा वेदर, दोनों में से किसी एक को, नॉट बोथ, ओनली वन। तो यहां पे आप इफ को इस्तेमाल कर दीजिए। मान लीजिए क्या जी, इफ जस्ट आफ्टर यू हैव टू चेंज द रेस्ट सेंटेंस इनटू असर्टिव। असर्टिव चाहिए, असर्टिव में सबसे पहले आपको यू नीड सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता है। हियर इज गिवन द सब्जेक्ट आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। विराट दिया गया है तो हियर यू विल राइट क्या चीज, ही। विराट आपका मेल है, उसके लिए प्रोनाउन क्या हो गया, ही। अब देखिए एम दिया गया है और लर्निंग दिया गया है। यह भी देखना है कि इन व्हिच टेंस दिस सेंटेंस करंट टाइम, इस समय किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। एंड जस्ट आफ्टर लर्निंग, LERNING, लर्निंग, स्पेनिश लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया। दीज दिया गया, दीज डेज, दीज को जो है हम दूरी वाले वर्ड में चेंज करते हैं, दिस का दैट, ऐसे दीज का दोज हो जाता है। तो जस्ट हियर दोज और डेज का डेज हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा यानी आपका क्वेश्चन मार्क हट करके। तो लाइक दिस यू कैन चेंज। सर एक्सप्लेन एक बार और बता दीजिए थोड़ा, क्या बेटा, और बताइए उसी को सर रिपीट करें एक बार और। अच्छा दोबारा बता दीजिए, ठीक है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आती, इससे दिक्कत आ रही थोड़ी बताने में। देखिए हमने ये बताया, विराट सेट एम आई लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज दिस डेज। आपका एक क्वेश्चन है, हम ये बता रहे हैं कि जैसे आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाली जो सेंटेंस है, इस समय हमारी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही दे दी गई है। इंट्रोगेटिव में ही केवल हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव होने के कारण हम सबसे पहले सब्जेक्ट को तो लिखेंगे ही विराट, शेर को चेंज कर देंगे किसमें, आस्क में, आस्क हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए रूल्स होता है कि यदि आपकी सेंटेंस, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी स्थिति में हम इसको हटाने के लिए इस कॉमाज को इफ अथवा वेदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इफ और
weather. बेटा सुन